गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं इमोशन के बारे में। इमोशन या संवेग क्या होते हैं, उसकी क्या विशेषता होती है और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है। 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, शॉर्ट नोट्स के रूप में रहेगा। सभी बच्चे अपने हाजिरी भर लीजिए, लाइक कर लो। लाइक करने से मेरे को लगेगा कि हाँ आपका हाजिरी हो गया है। ठीक है, सभी को नमस्कार। करते हैं स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं इमोशन क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो फीलिंग आती है, एक ह्यूमन पर्सन है, उनकी एक प्रकृति होती है जिसमें एक फीलिंग का आना है ना। जैसे दुखी रहना, सुखी रहना, तो ये सब किसके अंदर काउंट करते हैं? इमोशन के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, एक बात आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जैसे ही यहाँ पे वर्ड आया है इमोशन, एक तो वर्ड है इमोशन, दूसरा है मूड, और इसके बाद में तीसरा है अफेक्टिव, अफेक्ट। इस तीनों का मतलब के बारे में बात करें तो मिला जुला करके इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इमोशन बोल दो या मूड बोल दो। व्यक्ति का मूड कैसा है ना। कई बार होता है कि आज मूड फुल है, आज बढ़िया, आज कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं हैप्पीनेस हूं। कई बार बोलते हैं कि आज मूड खराब है, आज थोड़ा कंडीशन खराब है, डिप्रेशन में है, अब वो व्यक्ति दुखी रहता है। तो इस प्रकार से कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं संवेग क्या है। इमोशन एक जटिल अवस्था होती है। इमोशन क्या होती है? एक जटिल अवस्था होती है। संवेग व्यक्ति को किसी न किसी रूप में उत्तेजित होते हैं। जब व्यक्ति संवेगात्मक अवस्था में होता है, जब व्यक्ति इमोशनल अवस्था में होता है, तो उन कार्यों को आसानी से कर लेता है जिससे वह सामान्य अवस्था में नहीं कर पाता है। संवेग के कारण ही वह व्यक्ति एक्टिव होता है, जिसके फलस्वरूप वो विशिष्ट कार्य कर सकता है, विशिष्ट कार्य कर पाता है। व्यक्ति के जीवन में इमोशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक संवेग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में सहायक होते हैं, जबकि नकारात्मक जो संवेग होते हैं व्यक्ति के विकास को विकृत कर देते हैं, कुंठित कर देते हैं। इस प्रकार से इमोशन के बारे में बात करें, इमोशन एक ऐसी कंडीशन होती है, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है, ये बॉडी की एंट्रिक उत्तेजना होती है, और इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर इमोशन या संवेग वाली कंडीशन होती है, तो वो व्यक्ति क्या कर देता है, कार्य आसानी के साथ में कर सकता है। होने वाले इमोशंस जिसके अंदर एक तो होता है जैसे हैप्पी होना, खुश होना, तो इस प्रकार से बॉडी के जो एक हैप्पीनेस वाली कंडीशन होती है, बॉडी की एक्टिविटीज को बढ़ाने वाली कंडीशन होती है, उसको सकारात्मक प्रकार का इमोशन कहेंगे। साथ ही साथ में बात करते हैं जो दुखी वाली कंडीशन है, बॉडी की एक्टिविटीज को कम कर देता है, तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव इमोशंस के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से सकारात्मक जो इमोशंस होते हैं, और जिसकी वजह से क्या है, व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप में सहायता करता है, वो बॉडी सारा काम कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इमोशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर फीलिंग आती है और उसके बॉडी की एक्टिविटीज है, कार्य करने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ में इमोशन के द्वारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लक्षण देखने को मिलते हैं। जो पॉजिटिव लक्षण होते हैं, जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, बॉडी की एक्टिविटीज बढ़ाते हैं, और इसके अंदर अपने सभी प्रकार के काम है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। परंतु नेगेटिव इमोशंस जिसके अंतर्गत क्या होगा, कई प्रकार की बीमारियां हैं या विकृति उत्पन्न कर सकता है, क्या कहलाता है? इमोशन कहलाता है। अब बात करते हैं इमोशन के अंदर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। इसके अंदर है क्रो एंड क्रो के अनुसार। पहला बच्चों जो डेफिनेशन है वो किसके अनुसार है? क्रो के अनुसार। संवेग एक प्रभावशाली अनुभव है जिसके आंतरिक समायोजन और व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक उत्तेजित दशा होती है, इसके बाहरी व्यवहारों में परिलक्षित होती है। दूसरा इंग्लिश के अनुसार क्या करा है कि इमोशन एक जटिल भावनात्मक स्थिति होती है जिसमें
गत्यात्मक और ग्रंथीय क्रियाएं होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इमोशन क्या होती है कि एक एक्टिव प्रक्रिया होती है, एक्टिव प्रोसेस होता है। साथ ही साथ में इसमें लिखा हुआ है कि ये ग्रंथीय क्रियाएं होती है। आपने देखा होगा कई प्रकार के ऐसे हार्मोन्स है जो इमोशंस के दौरान, फीलिंग के दौरान, मूड के दौरान क्या होता है, रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पीटी यंग के अनुसार संवेग संपूर्ण जीवन का तीव्र उपद्रव होता है और जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतना, अनुभव, आंगिक क्रिया शामिल होती है। ठीक है, संवेग संपूर्ण जीवन की एक तीव्र उपद्रव होती है जिसके अंतर्गत उसके क्या है, उनका व्यवहार, बिहेवियर कैसा है, उनकी चेतना, कॉन्शियस लेवल, उनके अनुभव और इंटरनल जो एक्टिविटीज है वो होती है। वैलेंटाइन के अनुसार अनुभूति की गहनता को संवेग कहते हैं। अनुभूति की गहनता, जैसे आपने देखा होगा कि किसी से प्यार वाली कंडीशन होती है जिसमें लव वाली, है ना, तो एक अनुभूति होती है ना, तो वो क्या है कि एक अनुभूति की गहनता है, कितना आपने डीप में लिया है। उसी हिसाब से एक कंडीशन होती है हेट, घृणा करना, किसी से नफरत करना। ठीक है ना, तो ये एक क्या होती है, अनुभूति की गहनता होती है। इसके बाद में है रार्स के अनुसार संवेगात्मक दशाओं के वे रूप जिसका संबंध भावना से रहता है ना, जिसका किसका संबंध किससे रहता है, भावना से रहता है, इमोशन से रहता है। तो इसके अंदर बच्चों दो डेफिनेशन आपको याद कर लेना अच्छे से, जो आपको डेफिनेशन याद हो। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं उनकी विशेषता। उनकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। इमोशन की विशेषता क्या होती है, ये एक उत्तेजित और आंदोलित शारीरिक अवस्था होती है जिसमें अनेक तरह के शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन आते हैं। इमोशन जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक उत्तेजित प्रक्रिया होती है, जब कई इस प्रकार से फीलिंग आता है ना, तो उस कंडीशन में वो एक्टिव हो जाती है। साथ ही साथ में ये अनेक तरह के शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे पर्सन हैं जिसमें किसी की घर में डेथ हो जाती है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, कितना रोता है ना, ये कंडीशन देखने को मिलती है। उसी जगह कहीं पे भी ऐसे कंडीशन जिसमें खुशी का माहौल होता है, पूरा घर माहौल खुशी से झूम उठता है। तो इस प्रकार से इमोशंस के वजह से क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है और जिसमें शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी बात करते हैं क्रोध, है ना। क्रोध एक ऐसी कंडीशन है, या जैसे आपस में कोई लड़ाई करते हैं तो पूरा आग बबूल हो जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी क्या है, ये सब क्या है, ये एक इमोशन है और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या आते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। इमोशन यूनिवर्सल होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय में पाए जाते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि इमोशंस किसी में होते ही नहीं है, सब में होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। कम्युनिटी के अंदर होता है, व्यक्ति के अंदर होता है। संवेगात्मक में शरीर की आंतरिक अंग जिसमें हार्ट है, फेफड़े है, आंत है, ग्रंथियां हैं, विशेष प्रतिक्रिया होती है। जैसे हार्ट से क्या होता है, ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा जब बॉडी के अंदर इस प्रकार से एक्टिविटीज होती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक व्यक्ति बहुत हाइपर हो जाता है ना, हाइपर हो जाता है, आग बबूल हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो उसका ब्लड फ्लो क्या होता है, तेज होता है, उनकी हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। कई ऐसे पर्सन जिसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े मतलब लंग्स। अब लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स वाली एक ऐसी कंडीशन जिसमें वो लंबी लंबी सांसें लेता है। जैसे कहीं नहीं होता है एकदम वो उसके ऊपर टेंशन आ जाता है, फिर वो लंबी लंबी सांसें लेता है, एक अनकॉन्शियस वाली माइंड के अंदर चला जाता है। तो लंग्स है उसके अंदर एक्सपेंशन होता है। दूसरी बात करते हैं इंटेस्टाइन वाले कंडीशन। उसके बाद में ग्रंथियां, जो कई प्रकार के हार्मोन है, सिक्रेशन होते हैं, तो ये कंडीशन देखने होते हैं। जब व्यक्ति रोता है तो आंखों से पानी निकलता है ना। तो ये प्रतिक्रिया होती है। रक्त प्रवाह, रक्तदाब, श्वसन गति आदि में परिवर्तन होता है। ये इमोशन की वजह से देखने को मिलता है। इमोशन द्वारा मनुष्य को शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का आभास होता है। इमोशन के द्वारा शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का आभास होता है। वो इमोशंस के अंदर क्या होता है, हाइपर एक्टिव हो गया,
या बहुत सारा थिंकिंग करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की एनर्जी लॉस होती है इमोशन के अंदर, ठीक है। संवेग व्यक्ति की क्रिया करने की प्रेरणा प्रदान करता है। अब इमोशंस के द्वारा ही व्यक्ति के क्या है, कोई भी क्रिया है उसके लिए वो क्या, उसको ताकत मिलती है। प्रत्येक संवेग में किसी न किसी प्रकार का भाव अवशेष छुपा हुआ रहता है। अब ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे हंसने लग जाए, बैठे बैठे रोने लग जाए। तो इस प्रकार से इमोशन के अंदर क्या होता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ भाव दिखाई देते हैं, ठीक है ना। कुछ न कुछ क्या देखने को मिलते हैं, भाव देखने को मिलते हैं, और उसका कुछ रिलेशन होता है, तब अपन इस प्रकार की फीलिंग है ना, इस प्रकार से मूड है उस व्यक्ति का क्या होता है, चेंज होता है। उसके बाद में संवेग व्यक्ति के आकर्षण, विकर्षण और अनुभवों को व्यक्त करता है। उसके बाद में संवेग की स्थिति में संपूर्ण शरीर में एक तरह तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संवेग हेतु विशेष स्पेशल स्टिमुलस की आवश्यकता होती है। जब भी कोई संवेग उत्पन्न होता है, स्टिमुलस के हट जाने के बाद कुछ समय तक संवेग बना रहता है। मतलब कि जो इमोशंस वाली कंडीशन है, खुशी वाली कंडीशन है, तो उसके लिए कुछ स्टिमुलेट का होना जरूरी है। जैसे किसी की सफलता हुआ, किसी का रिजल्ट आया, किसी की नौकरी लग गई, है ना। तो इस प्रकार से किसी की लॉटरी लग गई। तो इस प्रकार से इमोशन एक स्टिमुलाई होने पर उत्पन्न होता है, और उसके इमोशन के उस स्टिमुलाई के हट जाने के बाद में भी कुछ समय तक रहता है। जैसे क्रोधित होता है, कोई व्यक्ति क्रोधित हुआ है, या किसी की घर में डेथ हो गई है तो वो रोता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो एक ये स्टिमुलाई हो गया और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। परंतु एक ऐसी कंडीशन आती है कि वो बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। संवेग एक समान नहीं होता है, इमोशन से एक समान नहीं होता है कि उसकी अनुभूति है, उसकी गहनता कितनी है, उसने उस व्यक्ति ने दिमाग पे कितना लोड ले लिया है। अरे भाई, ओल्ड एज के अंदर किसी की डेथ होती है, इट इज ए नॉर्मल कंडीशन होती है, और ये डेथ होना करना ये चलता रहता है। परंतु उसने बोला नहीं, अब मैं अकेला रह गया है ना, अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। ओल्ड एज के जो लोग थे वो ही सब कुछ थे, है ना, और उसके बाद में अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से उसने अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर ले लिया है, और इस प्रकार से इमोशंस है वो एक समान नहीं होते हैं। डिपेंड करता है उनके अनुभूति की गहनता कितनी है, ठीक है, एक समान नहीं होती है। संवेग विपरीत स्थितियों में संघर्ष की प्रेरणा देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इमोशंस होते हैं, जैसे कहीं लॉस हो गया, हानि हो गई, और हानि की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, और वो संघर्ष कर रहा है कि नहीं, अब इसमें कुछ हुआ तो है, परंतु कुछ करना पड़ेगा, वापस जीरो से उठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बात देखने को मिलती है। अब एमपी में एग्जाम कब होंगे? एग्जाम हो जाएगा भाई। सभी को नमस्कार। देखिएगा, तो ये इमोशन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों इमोशन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया, कुछ डेफिनेशन थी उसके बारे में बात कर लिए, कौन कौन सी विशेषता होती है इमोशंस के अंदर वो बात कर लिए। और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमोशंस। टाइप्स ऑफ इमोशंस के बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं और नेगेटिव इमोशंस होते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये देखने को मिलता है कि इमोशंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, एक नेगेटिव इमोशंस होते हैं। अब पॉजिटिव इमोशंस के अंदर कौन सा इमोशन रहेगा, नेगेटिव के अंदर कौन कौन सा रहेगा, लिखो, पहले लिखो बच्चे, पहले आप लिख लो बच्चे। देखिएगा, इसको पहले लिखिएगा, पॉजिटिव इमोशंस के अंदर लिखो, जिसमें सबसे पहले है लव या अफेक्शन। पहला है लव, प्रेम, है ना, लव या प्रेम। दूसरा है जॉय, आनंद। तीसरा है क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, किसी का कुछ पाने की लालसा, तमन्ना, जिज्ञासा। उसके बाद में खौफ, आशा कि हमें ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमेशा कुछ पाने के लिए, कुछ बढ़िया होने के लिए, कुछ हैप्पीनेस वाली कंडीशन होती है, वो पॉजिटिव थिंक इमोशन के अंदर आएगी, ठीक है। क्या क्या लिखा, एक तो खौफ, क्यूरियोसिटी, उसके बाद में जॉय, उसके बाद में लव, अफेक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव के अंदर बात करें, डर, डर, एंगर, उसके बाद में है ईर्ष्या, उसके बाद में सैडनेस एंड डिप्रेशन, उसके बाद में है वंडर,
उसके बाद में है एंजाइटी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सारे नेगेटिव इमोशंस के अंदर आता है। करते हैं एक एक के बारे में, देखिएगा करते हैं एक एक के बारे में बात। सबसे पहले बात करते हैं लव के बारे में। इमोशंस दो प्रकार के होते हैं। लव, फ्राइड के अनुसार प्रेम संसार की सबसे सुंदर वस्तु है। प्रेम है वो संसार की सबसे सुंदर वस्तु है। जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के प्रति पसंदी और आकर्षण विकसित हो जाता है तो इसे संवेगात्मक स्थिति को प्रेम कहा जाता है। इसकी शुरुआत बाल्यावस्था में हो जाती है और वयस्क अवस्था में व्यक्ति प्रेम का प्रदर्शन आलिंगन, चुंबन और स्पर्श द्वारा प्रकट करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लव एक ऐसा है, कंडीशन है, जैसे आपने देखा होगा कि किससे किसी का प्यार हो गया जिसकी वजह से फिर वो ठीक है, सब उनके ठीक चल रहा है, परंतु एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, हाँ इसको भर ले, पानी ले आइएगा, रख दो यहाँ पे। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि आपस में अनबन हो जाती है और जिसकी वजह से उधर वाली सामने वाली पार्टी डिप्रेशन में चले जाती है, इधर वाली पार्टी डिप्रेशन में चली जाती है ना। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है, उनकी अनुभूति की गहनता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लव है या अफेक्शन है, इसके अंदर बॉडी की एक्टिविटीज क्या होती है, बढ़ती है ना। डिप्रेशन में तो नहीं है, उसके अंदर तो बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, ये पॉजिटिव इमोशंस के अंदर आएगा। दूसरी बात करते हैं जॉय, आनंद। हर्ष का अर्थ किसी बात या वस्तु से सुख प्राप्त करना है, सुख प्राप्त करना है। मुस्कुराहट, उन्मुक्त हंसी द्वारा हर्ष के स्वयं की अभिव्यक्ति होती है। व्यक्ति को आनंद देने वाली परिस्थितियां उम्र के साथ परिवर्तन होती रहती है। आनंद के स्वयं में पूर्ण शरीर को आराम मिलता है। इसके स्वयं से व्यक्ति को सामाजिक समायोजन विकसित होता है। आपने देखा होगा आनंद, जैसे कई अपने पूछते हैं भाई आपका हाल चाल क्या है, बोले कि आनंद मंगल में है, सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना। तो फिर बोलते हैं कि भाई सुख शांति है घर में, तो कि हाँ सुख शांति है। तो इस प्रकार से आनंद मंगल वाली कंडीशन जिसके अंतर्गत इमोशंस के अंदर उनके दिमाग में है और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्ति क्या है, वो आनंदित है, सुख में है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, इसमें सामाजिक समायोजन विकसित होता है। दूसरा बात करते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा समस्त ज्ञान की जननी होती है। जिज्ञासा जिसके अंदर आपको क्या करना है, ठीक है, समस्त ज्ञान की जननी होती है, वो जिज्ञासा होती है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक आंतरिक प्रेरणा होती है जो मनुष्य को सीखने, खोज करने, आविष्कार व शोध करने के लिए प्रेरित करती है। बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप लोगों के दिमाग के अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है। एक छोटा सा बच्चा है जिसको कुछ सीखने के लिए हमेशा कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ आए दिन नया से नया कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से उसके व्यक्ति के अंदर एक इंटरनल फीलिंग एक इंटरनल फीलिंग है वो बनती है, उससे वो प्रेरित होता है और एक जिज्ञासा वाली कंडीशन उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिज्ञासा क्या है, एक समस्त ज्ञान की जननी होती है। वो ये एक आंतरिक प्रेरणा है। ये बच्चों क्या है, एक आंतरिक प्रेरणा है जो मनुष्य को सीखने, कुछ किसी भी प्रकार की प्रक्रिया है उसको सीखने, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट है उसको खोज करने, उसका आविष्कार करने और रिसर्च करने के लिए प्रेरित करती है। ये क्या होता है, जैसे ये बल्ब लगा हुआ है, ये किसका बना हुआ है, कैसे करंट जाता है, कितना रोशनी करता है, क्या उसमें होता है, क्या उसमें वायर लगा हुआ है, कौन सी लीड लगी होती है, कौन सी शिप लगी हुई होती है। तो इस प्रकार से उनके एक बच्चे के दिमाग में जिज्ञासा कुछ करने की, कुछ सीखने की, कुछ रिसर्च करने की उसके दिमाग के अंदर रहती है। ये जो आता है, ये इंटरनल जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग होती है, उसके द्वारा क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, आता है। ठीक है, उसके बाद में हौफ, आशा। असफलता की अवस्था में आशा स्वयं व्यक्ति के जीवन में सफलता हेतु उचित मार्ग प्रदान करता है। हम कह सकते हैं कि ये इमोशंस अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण के समान होते हैं। आपने जाना होगा कि एक आशा एक ऐसी कंडीशन है कि जैसे बोलो ना कि अब देखो अब कुछ होने वाला तो नहीं है, 10 4 5 साल तो नौकरी तो तैयारी तो कर लिया है, परंतु नौकरी नहीं लग रही है। अब भगवान के भरोसे है, आशा तो है, होप तो है,
कि अब की बार वाला रिजल्ट है वो अपन का हो जाएगा। तो इस प्रकार से होप, आशा, ठीक है ना, और जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति के अंदर इंटरनल फीलिंग रहती है, पॉजिटिव फीलिंग रहती है कि बढ़िया होने वाला है। ठीक है, तैयारी तो किया है, 4-5 साल हो गया है, परंतु कुछ हुआ नहीं है, परंतु एक आशा बाकी है, भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, या अब की बार मेहनत करते हैं कि लगता है कि अब की बार बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होप ये कंडीशन होती है। ठीक है, असफलता की अवस्था में आशा इमोशंस व्यक्ति के जीवन में सफलता हेतु उचित मार्ग प्रदान करती है ना। असफलता को सफलता में कन्वर्ट करने के लिए होप है, आशा है, वो एक कारगर होती है। उनके अंदर से एक फीलिंग आती है कि अब की बार कुछ कर लें। ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं, ऐसा कोई किसने लिख के दे दिया कि नहीं अब आज के बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। सबको आशावादी होते हैं, सबकी एक होती है, ऑफ होता है कि हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, मिले या नहीं मिले अलग बात है, परंतु व्यक्ति असफल है और उसको सफल होने के लिए ये एक आंतरिक फीलिंग प्रदान करता है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि इमोशंस अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण के समान होता है। एक अंधेरे कमरे के अंदर जैसे रोशनी जगाते हैं, वैसे वैसे इमोशंस होते हैं। तो ये तो किसका इमोशन के प्रकार बोल दिया, पॉजिटिव इमोशंस के बारे में बात कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इमोशंस के अंदर, जिसमें पॉजिटिव है, जिसमें अफेक्शन, लव, जॉय, उसके बाद में है जिज्ञासा, खौफ, उसके बाद में है नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस के बारे में बात करते हैं, नेगेटिव इमोशंस के बारे में बात करते हैं बच्चों। इस क्लास के बाद में सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट होगी और बहुत बढ़िया क्लास होगी। आपके सभी प्रकार के मानसिक बीमारियों के बारे में बताऊंगा। एक बार क्लास को ज्वाइन कर ले, देख ले, अपने घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। और मैं जो जितनी भी क्लास करवाता हूँ सारी क्लास को अटेंड कर लिएगा, कुछ न कुछ आपको सीखने को नया जरूर मिलेगा बच्चों, इस बात को क्या रखें, ध्यान रखें। उसके बाद में नेगेटिव इमोशंस के बारे में बात करते हैं। ये एक कष्टदायी होती है, और पॉजिटिव वाली थी वो क्या थी, एक सुखदायक थी। निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डर। डर मूल प्रवृत्ति का इमोशंस है। इसमें व्यक्ति किसी खतरनाक परिस्थितियों से दूर भागता है। डर का इमोशंस इन्फेंसी में ही उत्पन्न हो जाता है। डर की अवस्था में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रक्तचाप बढ़ने के साथ श्वसन गति, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन गति, हार्ट की धड़कन कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इमोशंस के अंदर एक डर वाली कंडीशन होती है जो नेगेटिव इमोशंस के अंदर आता है। एक व्यक्ति को डर वाली कंडीशन है, ये जो इमोशंस है वो एट द बर्थ, है ना, इन्फेंसी से, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद में लग जाता है। जैसे एक बच्चा सोया हुआ है और उनके पास में मदर नहीं है, बच्चा रोने लग जाएगा, है ना, वो करेगा और मदर पास में आएगी तो वो चुप हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो इन्फेंसी वाली कंडीशन है, इन्फेंट है, न्यू बॉर्न है, वहां से उस व्यक्ति को डर लगता है, और डरने की वजह से विभिन्न प्रकार की बॉडी की एक्टिविटीज है वो चेंज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा क्या क्या हो जाता है, इमोशन से होता है, एकदम बीपी बढ़ जाती है, उन्हें बोलते अरे डरा दिया, इतना ऐसा कभी मत करो, अचानक ऐसा मत किया करो, है ना, बीपी बढ़ गया तो आप वैसे ही हार्ट का पेशेंट हो और बीपी बढ़ गया तो फालतू का कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हार्ट की रेट बढ़ जाती है, सॉरी बीपी बढ़ जाती है, श्वसन गति और हृदय की गति धीमी हो जाती है, एकदम वो डिप्रेशन वाली कंडीशन में चला जाता है, डर जाता है ना। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद में बात करते हैं एंगर, क्रोध। क्रोध एक आंतरिक अनुभूति होती है जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आक्रामकता दर्शाता है। इसमें उत्तेजना और तनाव दोनों पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, एक तो उत्तेजना, स्टिमुलेशन पाया जाता है, और एक स्ट्रेस पाया जाता है। क्रोध में, इमोशंस में व्यक्ति का चेहरा तमतमा जाता है, लाल पीला हो जाता है बच्चों, नासा छिद्र का फैलना हो जाता है, और मुट्ठियां बंधी हुई, आंख लाल, तेज आवाज, रक्तचाप, श्वसन गति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा एक व्यक्ति क्रोधित होता है, जैसे आपने नहीं देखा कि गांवों के अंदर, मान लीजिए महिला के बारे में बोल रहा हूं, ऐसे ही ज्यादा महिला जब लड़ाई करती है तो उसको देखना एक बार कि उमेश दूध लेके आना, चाय बनाएगा तो एक मिनट हो,
बच्चे ले आप लेट लगा, ये क्लास खत्म होगा ना तब बना के दे दे, आज तबीयत खराब है। अब बात करते हैं, जैसे गांव में महिला दोनों लड़ती है किसी कारणवश से, तो महिला के हाथ दे नहीं देखे इधर इधर ये इधर जाकर के जंप खाएगी, जंप के साथ में आएगी करेगी, पूरा लाल पीला हो जाती है, ठीक है। फिर बाद में कुछ गाली ग्लोस कुछ भी करने लग जाती है। तो इस प्रकार की कंडीशन होती है जिसके अंदर सारे बॉडी के पैरामीटर्स है वो चेंज हो जाते हैं। फिर घर वाले आते हैं, अरे यार इनसे क्यों लड़ रहे हो, सब दोनों एक जैसे हो जाओगे तो कैसे हो जाएगा। फिर उसको महिला को पकड़ के लेके जाते हैं, 2-3 पकड़ के ले जाते हैं। जब पकड़ते हैं ना तब तो वो और मतलब उछलती है कि नहीं 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 उसको तो आज मैं कुछ न कुछ करके रहूंगी, है ना। तो इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि जो ऐसा आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो पकड़ने पर उनको और ताकत मिल जाती है, तब वो और जोर ऐसे करते हैं, नहीं 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 मेरे को छोड़िए छोड़िए मैं दिखा देती हूँ, आज मैं हमेशा हमेशा ऐसा करती है। तो इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रोधित होती है ना, जिसमें उत्तेजना और तनाव दोनों पाए जाते हैं। चेहरा तमतमा जाता है, नासा छिद्र फूल जाती है, मुठ्ठियां बंधी हुई है, आंख लाल हो जाती है, आंख बाहर निकल जाती है, तेज आवाज करते हैं। पूरा मोहल्ला होता ना, पूरा मोहल्ला को मालूम पड़ जाएगा इनके घर में लड़ाई हुआ, किस कारण से कि कचरा फेंक दिया था नाली में, इस कारण से, जबकि कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं, परंतु आग बबूल हो गई, इतना जोर जोर से बोलने लगी, इतना खानदान पे जाने लग गए सब। 1-2 मिनट के अंदर पूरा सब जो बोलना है वो बोल दिया, बात खत्म, ठीक है। फिर बाद में लोग उनको घर में लेके जाते हैं, एक महिला को घर में लेके जाते हैं और एक महिला तो भी रोड पे चलती फिरती रह रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कंडीशन देखने को मिलती है क्रोध के अंदर। दूसरा है ईर्ष्या। जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, उनके प्रेम में व्यक्ति में कमी आ जाती है, उससे ईर्ष्या का इमोशंस उत्पन्न हो जाता है। चोट पहुंचाना, लात मारना, धक्का देना, काटना आदि व्यवहार इसे इंगित करते हैं। तो सब में ईर्ष्या होती है, अलग अलग जलन होती है, और उस कंडीशन में या तो कुछ पाने के लिए या कुछ खोने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। उसके बाद में उदासी और अवसाद, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने, व्यवसाय में अत्यधिक नुकसान होने या प्रिय वस्तु के हानि होने पर व्यक्ति उदास हो जाता है। यदि उदासी लंबी समय तक रहती है तो वो डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है। आपने देखा होगा कि कई पर्सन ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन वाली कंडीशन के अंदर चले जाते हैं। पहले शुरुआती कंडीशन के अंदर तो क्या होता है कि व्यक्ति दुखी रहता है कि गजब हो गया, है ना, हमेशा सफलता नहीं मिल रही है, तो करें क्या। वो वहां उसने एक बिजनेस को छोड़ करके दूसरा स्टार्ट किया, उसमें भी सफलता नहीं हुई, वो दिक्कत हुआ। दूसरा तीसरा जॉब पकड़ा तो पैसा कम दिया, कब पैसा कम मिल रहा है तो उसे भी वो संतुष्टि नहीं है, तो कैसे घर बार को चलाए, है ना। ऐसी कंडीशन में वो सैडनेस है, वो दुखी में रहता है। धीरे धीरे ये डिप्रेशन वाली दुखी रहता है, उसके ऊपर लोड ज्यादा हो जाता है। उस परिस्थिति के अंदर व्यक्ति लंबे समय तक यदि उदासी वाली कंडीशन में है तो वो क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, है ना। और दुखी होने की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाएगा। और डिप्रेशन वाली कंडीशन है वो बहुत खतरनाक होती है। डिप्रेशन वाली कंडीशन के अंदर उसकी एक्टिविटीज कम हो जाती है, वो बोलना कम कर देता है, व्यक्ति समाज के अंदर जाना बंद कर देगा, है ना। वो घर के अंदर बंधा हुआ रहेगा, घर के अंदर कोई भी काम फंक्शन होता है तो उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बोले नहीं, अब मेरे दुनिया के अंदर मेरे कोई किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये है। उसके बाद में है वंडर, आश्चर्य। जब व्यक्ति के सामने कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसे उसकी कल्पना नहीं की जाए, ऐसी अवस्था में आश्चर्य होता है। इस अवस्था में व्यक्ति चौंक सकता है, उनकी आंखें फैल सकती है, मुंह खुल सकता है, रेस्पिरेशन थम जाता है, ऐसा एकदम वो कंडीशन हो जाती है ना। अचानक हो जाती है, एक वाली कंडीशन, जी बोले क्या बात कर रहे, ये हो गया, गजब हो गया, है ना। इस प्रकार से आश्चर्य करते हैं। तो ये सारी कंडीशन क्या है बच्चों, ये सारी कंडीशन क्या है, ये अपने हैं इमोशंस के नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इमोशंस क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। इमोशंस एक आपको ध्यान रखना है फीलिंग से, एक मूड से, अफेक्ट से, ठीक है।
इमोशंस, मूड, फीलिंग, अफेक्शन, ये सारी एक ही बात है। ठीक, उसके बाद में इमोशंस की डेफिनेशन, जिसके अंदर अलग अलग जो साइंटिस्ट है इन्होंने दिया। उसके बाद में इमोशंस की क्या विशेषता होती है, इमोशंस के अंदर होता क्या है, बॉडी के अंदर क्या बदलाव आता है, उसके बारे में लिखना है, उनकी विशेषता लिखनी है। और इमोशन दो प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इमोशंस के अंदर क्या क्या आएगा और नेगेटिव इमोशंस के अंदर क्या क्या आएगा, इन दोनों के अंदर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, निम्न में से कौन सा पॉजिटिव इमोशंस है, निम्न में से कौन सा नेगेटिव इमोशंस है ना। ये इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका इमोशंस वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स है, और वन वे लाइन के अंदर भी क्वेश्चन आता है। और उसके बाद में अभी अपने सेकेंड ईयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ रहे।